नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बड़े मास्टर प्लान की तैयारी कर रही हैं। ममता बनर्जी गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी सरकार के विरोध में एक बड़ी रैली करने का विचार बना रही है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से परमिशन भी मांगी है। साथ ही इसके लिए उन्होंने अबार दिल्ली चलो का नारा भी दिया है। तैयारियां जोरों पर है, पर सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी करेंगी रामलीला मैदान में खेला? मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली प्रदर्शन में क्या इंडिया देगा साथ? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी इस आंदोलन के जरिए केंद्र की राजनीति में प्रवेश करने जा रही है? तो आज इन्हीं बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है ममता बनर्जी का दिल्ली चलो का प्लान? हो गया ओवर। द हनीमून विथ INDIA इज ओवर। आपने अकेले प्लान बना लिया। भाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी किस लिए बनी थी? TMC अकेले करेगी रैली इसलिए बनी थी? या फिर आपने तो ये घोषणा वहां पे किया गया था INDI की तरफ से कि अब फर्दर जितनी भी रैलियां होगी वो साथ करेंगे, मिलके करेंगे, डिसाइड करके करेंगे। तो दिल्ली में अगर रैली करनी है तो लॉजिकल माइंड तो यही कह रहा है कि केजरीवाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई होती, क्योंकि वो INDI में है। अगर रैली करनी भी थी तो ममता बनर्जी को अगर जिम्मेदारी दी गई होती तो उन्हें कलकत्ता की जिम्मेदारी दी गई होती कि कलकत्ता में आप रैली कीजिए, सारे लोग आएंगे। बात समझ में आ रही? ममता बनर्जी अपने एरिया से बाहर निकल के दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रही है और स्लोगन क्या दिया है? अबार दिल्ली चलो। है मतलब इसका क्या हुआ? एक बार फिर से दिल्ली चलो। एक बार फिर से दिल्ली चलो। बहुत बढ़िया बात। तो पहले भी दिल्ली आ चुकी है, एक बार जब चला था चुनाव जीतने के फौरन बाद कि दिल्ली में खेला हुई, दिल्ली आई और उन्होंने कहा कि हर महीने हम आएंगे, प्रधानमंत्री हम बनेंगे। एक महीना पहले अभी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा था, प्रधानमंत्री ममता। तो ये तो ममता बनर्जी ने अपना पत्ता खोल दिया। अगर INDIA की रैली होती तो ये अबार दिल्ली चलो जी, वो नहीं होता। बांग्ला में नहीं होता, अंग्रेजी में करते, कुछ और लैंग्वेज में करते हैं, और ये इंडिया के नाम से होता। अब कल कुछ पत्रकार कांग्रेस वालों से जाकर के पूछ लिया तो ऐसा लग रहा था कि सवाल पूछा गया तो उनको जो है ऐसी मिर्ची लेके बोले हमें मालूम ही नहीं है, आइडिया नहीं है। भाई, अगर आपको करना था इतना जल्द, भाई 2 तारीख को आपने कह दिया भाई 2 तारीख को करेंगे, तो 2 तारीख की घोषणा मुंह में भी कर दिए होते, कंफ्यूजन नहीं होता। और ये बुक कराया गया है किसके नाम से? TMC के नाम से। ये भी समझ लीजिए, टेक्निकल चीजें हैं ये सब। तो ये ऑफिशियली TMC की रैली हो गई। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? ममता बनर्जी करेंगी कि आप सबको इनवाइट करें। रैली किसकी? TMC की। कांग्रेस को भी न्योता दिया जाएगा, केजरीवाल को भी न्योता दिया जाएगा। मतलब केजरीवाल अपने ही राज्य में गेस्ट बन करके आएगा रैली में। फिर स्टालिन को भी बुलाया जाएगा। पता नहीं अब स्टालिन को कोई बुलाएगा या नहीं। लेकिन जो तारीख तय की गई है उसको लेकर कहा जा रहा था कि 2 तारीख को विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक होगी। नीतीश कुमार ने भी बयान दिया कि हम गांधी प्रतिमा के सामने जाके एक बड़ी रैली करेंगे, सभी दल उसमें शामिल होंगे। कि ममता अकेले कहाँ जा रही है? अकेले कर रही है भाई। अब हम तो ये तो ऐलान जंग है। ममता बनर्जी मींस बिजनेस। वो नाराज होकर के निकली है वहां से। इस बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थी
क्यों नहीं थी? क्योंकि कई सारे मुद्दे पे वो सामंजस्य कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। मुद्दा नंबर 1, सबसे पहले ममता बनर्जी सामने आई ये स्टालिन के बेटे के बयान के बाद, जिन्होंने कहा कि भाई इस तरह का बयान जो है ठीक नहीं है। क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई लीडर है, उनको समझ में आ गया कि भाई ये बयान तो ऐसा है कि भाई ये तो बीजेपी के फेवर में पोलराइजेशन हो जाएगा। स्टालिन का पूरा खानदान अनटचेबल हो गया है INDIA के लिए। वो जिसकी रैली में नजर आएगा वहां तो खत्म खेल। ममता बनर्जी ने समझ लिया, इसलिए ममता बनर्जी ने एक्शन लिया। बाकी सारे लोग, चाहे वो RJD वाले हों, वामपंथी हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाम लोगों ने उसके समर्थन में बयान दिया स्टालिन के। ममता बनर्जी सबसे पहले अकेली थी, लेकिन 2-3 दिन के बाद अब समझ में सबको गलतियां आ गई। तो एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा, और ये तब आया है ये मुद्दा जब 2 दिन पहले खड़गे साहब के यहां मीटिंग थी जी। वहां यह तय हो रहा था कि विपक्ष किन किन चीजों के ऊपर आगे बातचीत करेगा। तो उसमें बताया गया कि हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं या हम जो मुद्दे उठाएंगे उसमें कास्ट सेंसस, जाति जनगणना, कांग्रेस इसे 2024 का एक मुद्दा बनाना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, ये गलत है। ममता बनर्जी इज अगेंस्ट कास्ट सेंसस। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी इसे मुख्य, अगर आपने सोनिया गांधी ने, आप ये समझिए कि ये मुंबई में भी डिस्कस हुआ, खड़गे साहब के घर में भी डिस्कस हुआ कि कास्ट के नाम पे हम हिंदू वोट को तोड़ सकते हैं और इसलिए कास्ट सेंसस को जो है हम लोग को प्रखरता से जो है उसको एक मुद्दा बनाना चाहिए। ममता बनर्जी ने मना किया, मुंबई में भी, खड़गे के घर में भी, लेकिन इसके बावजूद अकेले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और उसमें कास्ट सेंसस को उठा दिया। सो दिस इज द एलिबाई। ममता बनर्जी को वो मौका मिला कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, हम आपकी बात क्यों मानेंगे, आप अपने मन से करोगे, हम भी अपने मन से करेंगे। ये दूसरी बार ममता बनर्जी के टेंट्रम के सामने कोई कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने इस पे भी मना किया कि भाई अडानी का मुद्दा नहीं उठेगा जी। अडानी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ये INDIA का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये ममता बनर्जी, तो अडानी के नाम पे भी फूट है। लेकिन सोनिया गांधी ने फिर भी अपनी चिट्ठी में अडानी के ऊपर JPC की मांग चिट्ठी में डाल दी। ममता बनर्जी ने कहा हो गया, आप हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे। आपने वैसे भी मीडिया के जरिए यह घोषणा करवा दी कि बंगाल में कोई अलायंस नहीं होगा, दिस इज नाउ आउट। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मीडिया वालों से बातचीत करते हुए अनऑफिशियल तरीके से बता रहे भाई बंगाल में कोई अलायंस नहीं है, कोई INDIA नहीं है, हम मतलब कांग्रेस पार्टी वो वामपंथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि हमारा चेहरा दिखा दिखा करके सोनिया गांधी बगल में डिनर करती है, हमारे बगल में बैठ जाती है, बगल में बिठवा लेती है, अच्छी अच्छी बातें बोल देती है और मेरे पैर को ही काटने के लिए उधर बंगाल में आप तमाशा कर रहे हो, तो हम इस पे एग्री नहीं करेंगे। तो डिफरेंस नंबर 3। अब ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे पहले जो है अगर गठबंधन को आगे लेकर के जाना है तो सीट के ऊपर बात कीजिए। जितना जल्दी आप सीट के फार्मूला को फाइनल करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। ये बकवास की चीजें, जो झंडा कैसा होगा तो लोगो कैसा होगा, सोशल मीडिया का कैंपेन कौन करेगा तो मीडिया में स्पोक्स पर्सन कौन, बोले बेकार की बातें। ये सब चीज तो छोटी मोटी चीजें हैं। जो गठबंधन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दरअसल सीट डिवीजन का है कि किस फॉर्मूले में किस राज्य में कौन कितना क्या लड़ेगा ताकि चुनाव की तैयारी शुरू की जा सके। कांग्रेस पार्टी इसमें भी बैकफुट पे चली गई, मना कर दिया। तो ये ममता बनर्जी के साथ इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो ममता बनर्जी ने क्या खेल, ये बात सिर्फ उतनी तक ही है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। आप
एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। और गठबंधन भी बनाना है, साथ में लड़ेंगे नहीं, गठबंधन भी बनना है, अलग अलग भी होना है। यह इस गठबंधन की नीति है कि इंडिया 2024 तक इलेक्शन तक आते आते सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन सवाल क्या है कि बिल्ली के को घंटी बांधेगा कौन, है ना? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस एंटी मोदी अलायंस? ये ना कांग्रेस अपने सिर पर रखना चाहती, ना केजरीवाल रखना चाहते हैं, ना ममता रखना चाहती है। तो ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने खेल कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि चलो भाई दिल्ली में ही रैली करते हैं, तो ट्रेन से भर के बंगाली आ जाएंगे। तो क्या जानबूझकर लोकेशन दिल्ली को चूज किया? बिल्कुल जानबूझ के किया गया है। और ममता बनर्जी वो दिल्ली आएंगी, हर लीडर के पास जाएंगी, उस रैली के लिए इनविटेशन देने जाएंगी कि आपका स्वागत है, आप आए। जी। कांग्रेस नहीं आई तो दिक्कत, और आई तो दिक्कत। अब आप समझिए, आपस में ही खेल खेल रहे हैं। ये मोदी से तो लड़ेंगे बाद में, ये आपस में ही लड़ते लड़ते इन लोगों का पूरा रिसोर्सेज, दिमाग और सारा जो मोबिलाइजेशन जो है उसी में खत्म हो जाना है। और ऊपर से आ गया एक लालू यादव की पार्टी की तरफ से बयान, आ गया बयान ए राजा का, आ गया बयान स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का। तो सारे लोग को कंफ्यूज है कि भाई करे तो करे क्या। और इस बीच ममता बनर्जी ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने अपनी चाल चल दी। ममता बनर्जी के दिमाग में क्लियर स्ट्रेटजी है, बाकी लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी का आरोप है कि मोदी सरकार बंगाल को विकास करने के लिए पैसे नहीं दे रही है। टीएमसी के मुताबिक ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रहा है और इसी के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी है। पर इस बड़े खेल के पीछे ममता बनर्जी का मकसद क्या है वो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।